जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 12 का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 19,838 बिहार पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। आप लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेता हूं दोस्तों, आप लोग के देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी का। किसका होता है? चींटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध से। तो कैसा गंध है? तो ये गंध है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स रसायन है। फेरोमोन्स क्या है? रसायन। इसी की वजह से ये लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक मछली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल बनने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आवश्यक नहीं होती है। सूर्य प्रकाश होती है, जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस चीज़ में प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे की वृद्धि दर नापने में। पौधे की वृद्धि दर को नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो पौधे वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन बी1 को थायमिन। और बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। बी2 को क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोफ्लेविन, बी2 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। B6 की क्या कहते हैं? B6 को पायराडॉक्सिन। B6 को क्या कहते हैं? पायराडॉक्सिन। इसका ये हो जाएगा। और B12 को साइनोकोबालामिन। B12 को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। तो इसका आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम सब चीज़ बता दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है क्या है? D2O।
DTO को किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कौन सा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट। तो कैल्साइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। और गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसको देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी 1 का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर, ये क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका ए हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1। देखते हैं आगे, ए का 3 बी का 1 सी का 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। जे थॉमसन ने किस चीज़ का खोज किए थे? तो ये खोज किए थे इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड खोज किए थे परमाणु में नाभिक, परमाणु में नाभिक। और न्यूटन ने गति का नियम दिया था। न्यूटन ने क्या किए थे? गति का नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्योंकि सूर्य में लाल रंग होता है। नहीं, ये गलत है। सूर्य रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है, ये सही है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, नहीं, ये गलत है। प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो वो नहीं दिखाई देगा ना, प्रकीर्णन कम होना चाहिए। इसका क्या होगा? प्रकीर्णन कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकीर्णन कम होना चाहिए। तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। देखिए इसका क्या है? इसका है ब अ ह पी ना ला, मतलब लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो ये इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी से हवा, पानी से हवा में जाएगा तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और कांच से हवा, कांच से हवा में जाएगा तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। ये बहुत तो इजी क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? डायोप्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव।
विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 अटर्ज से अधिक, 20,000 अटर्ज से अधिक होगा वो पराश्रव्य ध्वनियाँ होगा। और श्रव्य ध्वनि की बात करें हम तो कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच होता है वो होता है श्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में। सिट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का तीन इसमें है, इसमें है। एक सेकंड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे मिलान करते हैं। एक का 3 इसमें है, इसमें है। अच्छा, एसिटिक अम्ल सिरका में 4, तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। ईंधन गैस है, प्रमुख घटक है, तो सीएनजी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का होता है। सीएनजी का क्या हो जाएगा, सीएनजी का हो जाएगा मेथेन और एथेन। एलपीजी का होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, कोल गैस। एक सेकंड, देते हैं दोस्तों। सीएनजी का क्या हो जाएगा, मेथेन और एथेन, इसका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका 3। एलपीजी का ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस का हो जाएगा हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन, ये हो जाएगा। वाटर गैस का हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 3 किस में है, इसमें है, इसमें है। अच्छा, बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। और सी का 4 इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न लिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो किसकी स्थापना की थी दोस्तों, विजयनगर राज्य की। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। कहाँ, हम्पी। इसको स्थापना कब किया था, तो स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। इसको स्थापना की कब किया था, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, तो इसकी भाषा तेलुगु था। क्या, तेलुगु इसकी भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अच्छा, जब यहाँ अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया, तो फिर द्वैतवाद का किसने किया, द्वैतवाद का, तो द्वैतवाद का किया माधवाचार्य। किसने किया, माधवाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया, किसका, द्वैतवाद का। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो कौन कलकत्ता का संस्थापक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चार्नोक कलकत्ता का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाँ,
39 भी सुमेलित करना है, 39 भी सुमेलित करना है। तो इसको देखते हैं, सुमेलित करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुआ था? तो मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में। कब? 1784 में। सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में। कब हुआ था? तो 1782 में इसका हो जाएगा। अब मद्रास की संधि 1769 में। तो इसको मिलाते हैं, कौन सा हो जाएगा? 1 के 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा, B के 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। C के 1 ये है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो इसको कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो, ये भी सही है। महलवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखना है। तो ये है क्या? मोपला विद्रोह केरल में है, ठीक है। ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में, ये सही है। कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में, ये भी सही है। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में चुआर विद्रोह। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, इनका एक पुस्तक है, कौन सा? गुलामगिरी। गुलामगिरी, गुलामगिरी इनका एक पुस्तक है, जिनको ज्योतिबा फुले ने ही लिखे हैं। गुलामगिरी बुक, आप लोग ये भी याद ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है। राज्य और राजधानी नहीं, यहाँ राज्य और राजधानी नहीं होगा, ये गलत है। ये क्या है? ये समाचार पत्र है और ये उनके संस्थापक हैं। तो समाचार दर्पण के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, जेसी मार्श मैन। मिरात उल अखबार का राजा राम मोहन राय। केसरी के बीजी तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो क्या है देखते हैं, 1 का 4, 1 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 1 इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किए थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहली बार किससे मिले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे महात्मा गांधी, इसी अधिवेशन में पहली बार। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिले थे और उन्हें पश्चिमी चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। जब पश्चिमी चंपारण महात्मा गांधी, तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करें।
तो यहाँ पे बता रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद सत्याग्रह ये भी हुआ था 1918 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये कब हुआ था? 1917 में। अच्छा, ये भी 1918 और ये भी 1918, दोनों मैचिंग हो जा रहा है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 मार्च को, और ये कब हुआ था? 15 मार्च को, 15 मार्च। तो इसका मतलब है कि दो पहले, दो क्या होगा? अलिस्ट से लेटेस्ट करना है, मतलब सबसे पहले बाद वाला होगा, उसके बाद फिर ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हुआ? 4, तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद 1919, 3, 4 के बाद 3, 1 सेकंड, 4 के बाद 1917, 18, अच्छा हाँ सॉरी, मतलब इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो 1917 पहले 4 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 2, उसके बाद फिर 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? किस अधिनियम ने स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1919 भारत सरकार का अधिनियम। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? इस नियम को और किस नाम से? माटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्या? सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। किसको? 1919 को, भारत सरकार का अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। तो देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1919 में, खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो अब इसको करना है, तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो ये हुए 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? उसके बाद 3, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद यानी 2, 3, फिर 1, फिर 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने ये मिस प्रिंटिंग है, स यहाँ स नहीं होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। कहाँ के जेल से भागे थे? तो ये हजारीबाग के जेल से भागे थे, हजारीबाग के जेल से ये भागे थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो किस शासक के विषय में? तो ये खारवेल, राजा खारवेल जो था कहाँ के शासक था? तो ये कलिंग के महान शासक था। कहाँ के? कलिंग के महान शासक था। और किस राजवंश से संबंधित है? तो ये था महामेघवाहन राजवंश से संबंधित था। राजा खारवेल था जो कलिंग के शासक था। कलिंग अब कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था।
और ये महामेघवाहन राजवंश से संबंधित था। कौन? राजा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। हड़प्पा की संस्कृति बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, तो इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका सुमेलित करते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा रावी। और कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तब मिलान करते हैं, ए का 3 इसमें भी है, बी का 2 इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो कुभा कहाँ निर्धारित स्थान होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कुभा को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो इसको काबुल नदी के नाम से भी जानते हैं। कुभा को काबुल नदी के नाम से भी जानते हैं कुभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। ये क्या है, ये ग्रंथ है और ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ये दोस्तों ग्रंथ है और ये ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसको मिलान करना है। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का ऐतरेय, इसका 3। सामवेद का हो जाएगा 25। सामवेद का क्या हो जाएगा 25। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपथ। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, शतपथ। तो इसका मिलान करते हैं, ए का 3 केवल इसमें है, बी का 4 इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। ये तीर्थकर हैं और ये प्रतिमा लक्षण है, ठीक है, तो इसको भी मिलान करना है। आदिनाथ, तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है, तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण हो जाएगा वृषभ। इसका क्या हो जाएगा, वृषभ। मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा, तो मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। क्या हो जाएगा, जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सर्प। और शंभवनाथ, इनका क्या हो जाएगा, अश्व। तो इनको यहाँ ऑप्शन मिलाते हैं, ए का 1 इसमें भी है, ठीक है। बी का 4 इसमें है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र जो था वो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। कौन, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलावती। ऑप्शन ए, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है, सलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो इसका हो जाएगा कण्व वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, तो किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, तो राज्य का महाधिवक्ता इसको भी नियुक्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की
न्यायाधीशों की, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यों की, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसको 165 अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 165 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38। अनुसूचित जाति के लिए तो 38 है, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो इसके लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2 है। और टोटल कितना विधानसभा सीट है बिहार में? 243। कितना है? 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे। तो सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो थे वो मुख्यमंत्री थे। और अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कितना बार? 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों, इसको भी सुमेलित करना है। यही है। देखते हैं। ये तो इस संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में वाल्मीकि नगर। कैमूर कहाँ है? कैमूर अभयारण्य, ये हो जाएगा रोहतास में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? बोध गया। ठीक है। और राजगीर अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया, और राजगीर अभयारण्य जो है वो कहाँ है? नालंदा। कहाँ है? नालंदा। तो इसकी मिलान करते हैं, इसको मिलान करते हैं। एक सेकंड। हाँ, अब इसको मिलान करते हैं। डी तक हमको दिखाई देने लगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का 5 इसमें है, इसमें है। ठीक है। वाल्मीकि नगर, चंपारण 3 इसमें भी है, इसमें भी है। कैमूर ये कहाँ हो जाएगा? रोहतास, इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। ये पक्षी अभयारण्य है और ये स्थान है, तो इसको भी सुमेलित करते हैं। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय में है। कुशेश्वर कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। कहाँ? दरभंगा में। इसको दूस के साथ। गोगाबिल कहाँ है? तो गोगाबिल हो जाएगा कटिहार। कहाँ? कटिहार में। और नकटी अभयारण्य ये जमुई में। इसका 3 के साथ मिलेगा। तो अब मिलान करते हैं। ए का 4 इसका है, इसका है। अच्छा, बी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बिहार में सूची 1 खनिजों और सूची 2 प्राप्त स्थानों से सहसंबंधित कीजिए। सही कूट का प्रयोग, सही उत्तर दीजिए। तो इसको भी सही उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हाँ, चूना पत्थर मिलान करना है इसको भी। तो चूना पत्थर जो है वो कहाँ में? तो चूना पत्थर रोहतास। इसके साथ ये हो जाएगा। मैग्नाटाइट
मैग्नेटाइट कहाँ हो जाएगा, तो ये जमुई में, ये क्या हो जाएगा, बांका नहीं, ये हो जाएगा जमुई। आगे है मैग्नेटाइट जमुई। तो चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी कहाँ हो जाएगा, एक सेकंड, चीनी मिट्टी हो जाएगा बांका। कहाँ हो जाएगा, चीनी मिट्टी बांका। और बॉक्साइड मुंगेर। तो इसका आप लोग मिलान कर लीजिएगा दोस्तों उसके हिसाब से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, कितना है पुरुष साक्षरता दर, 71.2%। 71.2% पुरुष साक्षरता दर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी, तो किसके साथ, कैप्टन ली ग्रांड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो बिहार राज्य की घोषणा की स्थापना किस दिन हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911। आप लोग ये बताइएगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये तो घोषणा की बात कर रहा है 12 दिसंबर 1911। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था, तो क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दी मदरलैंड। दी मदरलैंड इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है, तो ये शनि का है। किसका है, शनि का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण तो पृथ्वी बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी जब बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो कौन सी परत, तो ये आयन मंडल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, एक सेकंड, क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होता है। और समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ते हैं। क्या होता है, वायुयान, एक सेकंड, ये क्या होते हैं, वायुयान उड़ते हैं। कहाँ, समताप मंडल में। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, किस चीज़ का सूचक है, तो ये तूफान का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम संबंधित देश। शिरोको कहाँ का है, ये है फ्रांस का नहीं, ये इटली का है। कहाँ के है, इटली। बोरा कहाँ के हैं, बोरा भी इटली का है। बिलजार्ड कहाँ का है, कनाडा का। तो ये सही है, ये सही है। तो 2 और 3 मेरा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ पे पढ़ने बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, एक, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? यही न है, सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बताते हैं। गोदावरी जो है महानदी, बात महानदी की करते हैं, तो महानदी की लंबाई कितना है? तो महानदी का लंबाई हो जाएगा 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई हो जाएगा 1400। नर्मदा की लंबाई हो जाएगा 1312 किलोमीटर। अब इसको मिलान कर दीजिए, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड। सबसे क्या बोल रहा है? सबसे लंबी। तो सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा? 3 गोदावरी। तो यहाँ 3 किस में है? इसमें है, डी में। उसके बाद 2 होगा कृष्णा, ठीक है। उसके बाद 1312 4 हो जाएगा। उसके बाद महानदी 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के लिए दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। देखते हैं आगे क्या कहता है। यह है उद्गम स्थल और नदियाँ। तो यमुना के उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना का उद्गम स्थल हो जाएगा यमुनोत्री, इसका 4। कृष्णा का कहाँ हो जाएगा? कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर, इसको 3 के साथ सुमेलित होगा। किसके साथ? 3 के साथ। गोदावरी का क्या हो जाएगा? गोदावरी का हो जाएगा नासिक, और महानदी का सिहावा। तो अब इसको मिलाते हैं। ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा? 4। 1 का 4, 4, 4, ठीक है। बी कृष्णा का महाबलेश्वर 3, बी 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं। एक क्रांति है और ये संबंधित है किससे? बात करते हैं गोल्डन क्रांति की। तो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी एवं शहद से। इसका क्या हो जाएगा? 2 के साथ हो जाएगा। ग्रे क्रांति, ग्रे मतलब भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। इसका 4 के साथ जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति जो है, जो क्या है? तिलहन उत्पादन से। और काली ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से। इसका 3 के साथ जाएगा। तो अब इसमें मिलान करते हैं। 1 का 2 इसमें है, इसमें है। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति 4, तो इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ये 3 के साथ जाएगा, 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 22 अप्रैल, ये इसके साथ जाएगा। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये इसके साथ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये जाएगा 29 जुलाई, ये 1 के साथ जाएगा। तो अब देखते हैं, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसका 3, 1 का 3 इसमें है, ठीक है।
बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब है? 22 अप्रैल। तो बी का 2, 1 का 3 विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 1 का 3, 2 का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई होगा। ये 29 जुलाई होगा। बी का 1 होगा, बी का 1, यानी हमारा ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ए का विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। इसका ये हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसका ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाज़ियाबाद के उत्तर प्रदेश में। गाज़ियाबाद के उत्तर प्रदेश में ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हुआ, इसका विकसित की गई है। आप लोग दोस्तों बहुत इजी है, DRDO का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। DRDO का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 99वां है। और 1 पे कौन है? 1 पे दोस्तों 1 पे फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड। 1 पर फिनलैंड है, 1 पर हमारा देश किस स्थान पे है? 99 पे है। 99 पे हमारा देश है और 1 पे फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? असम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन किस शहर में होगा? तो किस शहर में होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में होगा विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काली टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो किस स्थान पर? उधमपुर। उधमपुर कहाँ है? तो ये जम्मू कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, वहीं स्टार्ट हुआ है क्या? बिहाली ऑपरेशन, वहीं शुरुआत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? किस स्थान पर? द हेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी राइट आंसर द हेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
DS बिराइजा के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने DS बिराइजा के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च किया है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्ला दिवस घोषित किया है? किस दिन को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त। 8 अगस्त को नया बांग्ला दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई में पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो कहाँ दी गई है? तो आगरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया है? किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग जैन। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर